छठी मैया की जय। आप सभी को छठ पूजा महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठ महापर्व की। वैसे तो ये बिहार का महापर्व है, लेकिन अब इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूरी पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले जीवित देव कहे जाने वाले सूर्य देव की आराधना का पर्व है। छठ पूजा का पर्व भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण है। महिलाएं बड़ी सादगी और पवित्रता से, एकता से मिलजुल कर पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए, परिवार के सुख स्वास्थ्य समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इसे बहुत ही अधिक साफ सफाई, नियम और शुद्धता से किया जाता है, इसलिए इसे महापर्व और महाव्रत भी कहा जाता है। ये प्रगाढ़ आस्था का पर्व है। छठ यानी षष्ठी तिथि को इसे किया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहते हैं। माना जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा में बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे 36 घंटे का उपवास किया जाता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक होती है। इस साल छठ पूजा 17 नवंबर 2023 से लेकर 20 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसके पहले दिन नहाए खाए होता है, जो 17 नवंबर 2023 को है। दूसरा दिन खरना है, जो 18 नवंबर 2023 को होगा। तीसरा दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो 19 नवंबर 2023 को पड़ेगा। यह दिन छठ पूजा का सबसे खास दिन होता है। इस दिन पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का मुहूर्त 5:26 पर है। चौथा दिन, जिसे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, 20 नवंबर 2023 को होगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। अब जानते हैं छठ पूजा की पूजन सामग्री के बारे में। छठ पूजा में पहले से ही पूरे घर की साफ सफाई करके और एक कमरा विशेष रूप से पूरी तरह साफ सुथरा और शुद्ध करके तैयार किया जाता है, जिसमें सिर्फ पूजा से संबंधित सामान और कार्य होते हैं और जो व्रती होते हैं वही इसमें प्रवेश करते हैं। बच्चों और दूसरे लोगों को इसमें जाने की इजाज़त नहीं होती है। जल और फूल आदि से इसे शुद्ध करके छठी महारानी को आमंत्रित किया जाता है और फिर नहाए खाए शुरू होता है। छठ पूजा की सामग्री में सभी सामान नया लेना होता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चूल्हा वगैरह सभी नए लेने होते हैं, जिन्हें घर के सामान्य कामों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। उन्हें ऐसे स्थान पर सुरक्षित भी रखा जाता है जहां इन्हें बार बार छुआ ना जाए। सामग्री में सबसे पहले व्रत करने वाले को पूरे नए कपड़े लेने होते हैं, नया श्रृंगार का सामान लेना होता है। पूजा का प्रसाद रखने के लिए यानी दौरा भरने के लिए नई 2 बड़ी टोकरियां बांस की ली जाती हैं, जिसमें सारी सामग्री पूजा की रख करके प्रसाद आदि रख के घर के पुरुष तालाब के पास पूजा के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा अर्घ्य देने के लिए सूप चाहिए होता है, जिसे पीतल या बांस दोनों का ले सकते हैं। दूध और जल आदि चढ़ाने के लिए नया गिलास, कटोरी, चम्मच, लोटा, थाली ली जाती है। पूजा सामग्री में जो सामान चढ़ाया जाता है उसमें होता है पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, दीपक, धूप, देसी घी, बाती, कुमकुम, चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, रोली, हरे पान के पत्ते, साबुत सुपारी, शहद, गेहूं के दाने, गमछा, आम की लकड़ी, कोसी, आलता, पंचमेवा, हल्दी, कलावा, महावर, लाल चावल, सफ़ेद चावल, चंदन की लकड़ी हवन के लिए, गंगा जल, मिट्टी के थोड़े से दिए, कोसी दिया, गणेश दिया, सराई 5 या 6, भोग लगाने के लिए बड़े कुंडे, केले के पत्ते भोग के लिए और फूल विभिन्न प्रकार के, कच्चा दूध, फलों में 5 गन्ने पत्ते सहित, हल्दी, मूली और अदरक का पौधा पत्ते सहित, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा या सीताफल, केला, नाशपाती, अनानास, शकरकंदी और सूसनी, कद्दू, आंवला, अमरूद, सिंघाड़ा और ऋतुफल जो भी उपलब्ध हों, फिर मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा, ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा और सब्जियों में अरबी, कमरख, सेमफली, कच्चे केले जो भी उपलब्ध हो सकें वो सभी रखे जाते हैं। व्रत उपवास करने के दिन यानी नहाय खाए के दिन
सुबह से सिर से नहाकर सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य देव, ये व्रत हम अच्छी तरह से संपन्न कर सकें, हमें आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया से भी आशीर्वाद मांगा जाता है। फिर नहाय खाए का भोजन शुद्ध घी में सेंधा नमक के साथ बनाया जाता है। लहसुन प्याज पूरे परिवार के लिए इस दिन से ग्रहण नहीं किया जाता है। नए चूल्हे, नए बर्तन और नए अनाज से ही प्रसाद बनाया जाता है। और प्रसाद बना करके जो व्रती होते हैं वो सभी प्रसादों में से, सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा एक थाली में निकालते जाते हैं और छठी मैया को पहले अर्पित करते हैं और इसी प्रसाद को सारे परिवार में बांटा जाता है। छठ व्रत की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए एक कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ और जब वो बच्चे को दफनाने के लिए गए तो संतान शोक में आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने इनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से, पूरे नियमों से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और उसके प्रभाव से उन्हें पुनः अपना राजपाट वापस मिल गया। एक अन्य पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना भी की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। तो एक बार फिर सभी को छठ महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। छठ मैया और सूर्य देव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।